भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। जी हां, संगठन को फरवरी तक चयन प्रक्रिया पूरी करने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। और ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस दिल्ली चुनाव पर है और जीत के लिए संगठन पूरा जोर लगा रहा है। और ऐसे में जेपी नड्डा के अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी दिल्ली चुनाव का यानी कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव फतेह करने की तैयारी में जुटी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन अब माना जा रहा है कि अब जब दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे, उसके नतीजे घोषित हो जाएंगे, उसके बाद ही उसी आधार पर यह तय किया जाएगा कि आखिरकार फोकस कहां करना है। और नामों पर तो चर्चा लगातार चल रही, मंथन का दौर देखने को मिल रहा है और प्रक्रिया भी मानो पूरी तय होने की उम्मीद है। माना यह जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, क्योंकि लगातार कयासों का दौर देखने को मिल रहा था और अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही अब दिल्ली को नया यानी कि दिल्ली में बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। ज्यादा अपडेट के साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से लगातार मंथन, कवायद और कयास का दौर देखने को मिला था और माना जा रहा है कि अब जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद दिल्ली बीजेपी यानी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका जो पद है वो एक बार फिर से किसी के नामों पर केंद्रित हो जाएगा। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से देखा जाए तो राजधानी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव के बाद बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि अब उसके नामों पर मंथन चल रहा है बीजेपी में। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी में अभी अगर देखा जाए तो अभी वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो अभी जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जेपी नड्डा की अगुवाई में अभी जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है राजधानी दिल्ली में, तो विधानसभा का चुनाव जेपी नड्डा की अगुवाई में संपन्न होगा और संपन्न होने के बाद फरवरी में भाजपा का एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने बिल्कुल राजेश, जा दिल्ली रहा है। विधानसभा चुनाव काफी अहम है क्योंकि 17 साल का सूखा दूर करना है और अभी पार्टी कोई भी नया जो सहयोग या फिर कुछ भी नया ट्राई करना नहीं चाह रही। यही वजह है कि अभी फिलहाल के लिए स्थिर रखा हुआ है इस पद को। हाँ बिल्कुल आरती, अभी जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव को देखते हुए अभी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर अभी कोई भी मंत्रणा अभी नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो अभी वहां पे जेपी नड्डा अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जाहिर सी बात है कि इसके बाद जो है चुनाव संपन्न होने के बाद नतीजे आने के बाद फरवरी में जो है इसको नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने की बिल्कुल, जब संभावना है अभी बीजेपी को। अंबेडकर का मुद्दा उठाया गया था हाल ही में, जब अमित शाह की ओर से अंबेडकर वाला बयान सामने आया था, उसके बाद ये माना जा रहा था कोई दलित चेहरा ला सकती है भारतीय जनता पार्टी। आज ये तो देखने वाली बात हुई, क्योंकि विधानसभा चुनाव के जो दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा चुनाव के बाद ही भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि कौन होगा उसका अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो जाहिर सी बात है कि उसमें बैकवर्ड के नाम पर भी चर्चा हो सकती है या फिर एससी के नाम पर भी चर्चा हो रही है। तो बिल्कुल, क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी वो हमेशा नया सोचती है, जो जनता सोचती रहती है, विपक्ष सोचता रहता है, उसके इतर रहती है उनकी स्ट्रैटेजी। बिल्कुल, बीजेपी की जो रणनीति है वो लगातार उसकी अलग ही रणनीति होती है और जो पार्टियां हैं उन पार्टियों से बिल्कुल अलग बीजेपी की रणनीति होती है। उसी आधार पे जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। तो जाहिर सी बात है कि अब उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने जा रही है, तो वो भी शायद बैकवर्ड या फिर एससी से ही नजर आएगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किस चेहरे पर मुहर लगती। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका राजेश।